कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है तो वो क्या करते हैं, कम्युनल हो जाते हैं। अब पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में सीएम योगी भी कूद पड़े हैं। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का सपना देखने वालों को सीएम योगी ने कड़ी चेतावनी दी है। सीएम योगी ने कहा कि कयामत तक बाबरी ढांचा नहीं बनने देंगे। दरअसल ममता बनर्जी के करीबी रहे हुमायूं कबीर ने यह कहा है कि हम हर हाल में मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद बनाएंगे। वो बाबरी बनाने की जिद पर अड़ गए हैं। तो दूसरी तरफ अब सीएम योगी ने सीधे सीधे चेतावनी दे दी है और साफ तौर पर कहा है कि जो लोग बाबरी के पुनर्निर्माण का सपना देख रहे हैं, जो बाबरी ढांचा बनाने का सपना देख रहे हैं, वो सड़ खप जाएंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आएगा। कयामत तक तो हम बाबरी नहीं बनने देंगे। क्या कहा सीएम योगी ने ललकारते हुए, जरा सुनिए। हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है और उनके सपनों को ऐसे ही हम अपनी विरासत को सम्मान देते हुए भारत की गौरवशाली परंपरा को, सनातन धर्म की इस परंपरा को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर को अयोध्या धाम में आकर के सनातन के प्रतीक श्री राम मंदिर में भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण किया था। ये केसरिया ध्वज हमेशा ही भारत के इस गौरव को, सनातन के इस गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य इसी मजबूती के साथ करेगा। तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने यह कहा कि हम लोगों ने यह कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बन गया मंदिर। आज फिर हम कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी बाबरी मस्जिद के ढांचे का पुनर्निर्माण होने ही नहीं देंगे। जो कयामत के दिन के आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे लोग सड़ खप जाएंगे, वो दिन कभी नहीं आने वाला है। सीएम योगी ने रामद्रोहियों को चेतावनी देते हुए कहा कि हिंदुस्तान में रहना है तो यहाँ का कानून मानना ही होगा। उन्होंने अपराधियों और उपद्रवियों को नसीहत दी और कहा कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अगर कोई कानून तोड़ेगा तो रास्ता सीधे जहन्नुम की ओर जाता है। कानून तोड़कर जन्नत जाने का सपना देखने वालों का सपना कभी पूरा नहीं होगा। किस तरीके से उपद्रवियों और अपराधियों को नसीहत दी सीएम योगी ने, जरा सुनिए। अनेक सरकारें आई होंगी। 1947 में भारत आजाद हुआ। 1952 में पहली चुनाव के बाद सरकारें बनी। लगातार हर चुनाव के बाद सरकारें बनती थी, फिर चुनाव होते थे, सरकारें बनती थी। हालांकि सीएम योगी ने जब कार सेवकों पर हमले का जिक्र किया, जब उन्होंने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया, तो उसको लेकर अखिलेश यादव भड़क गए और अखिलेश यादव का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार जब कमजोर पड़ती है तो सीएम योगी कम्युनल हो जाते हैं। सीएम योगी कयामत की बात ना करें, सीएम योगी उर्दू भाषा ना बोलें। क्या कहा अखिलेश ने, सुनिए। उनसे कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है तो वो क्या करते हैं, कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाएंगे। तो अखिलेश यादव के बाद डिंपल यादव भी अपनी भड़ास सीएम योगी पर निकालती हुई नजर आई। उन्होंने बता दिया कि महिलाएं किस तरीके से परेशान हैं, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, तमाम चीजें गिनवाई हैं और किस तरीके से हमला बोला है। इस तरह की बयानबाजी आ रही है लगातार भारतीय जनता पार्टी के लीडर से, तो देखने को हमें मिल रहा है कि आज कानून व्यवस्था की क्या हालत है उत्तर प्रदेश में, आज महिलाओं की क्या हालत है,
कितने रेप्स और कितनी ऐसी घटनाएं घट रही हैं महिलाओं के लिए, और ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमने उन्नाव वाली रेप घटना देखी, हमने जाने कितनी और घटनाएं देखी है। मेरे खुद कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस तरह से एक पिछड़ी बेटी का बलात्कार हुआ, और जहां जो पुलिस के लोग हैं वो एफआईआर तक नहीं लिखाना चाहते हैं, तो ये आज ये हालत हो गई कि पुलिस है, अगर कोई भी गंभीर मामला महिलाओं के प्रति आता है तो एफआईआर तक दर्ज नहीं कराते हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स गलत कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के अगर हाल अगर हम जानेंगे गांव-गांव जाके तो पता चलेगा कि किस तरह जमीनों के कब्जे चल रहे हैं, किस तरह प्लॉटिंग हो रही है, लोगों की जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो असली बात है वो करनी चाहिए, और ये ध्यान भटकाने वाली बातें कह के मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान भटके। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग अब जागरूक हो गए हैं, वो समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटकाकर वोट लेने की राजनीति करने वाली तो ये बाबरी मस्जिद को लेकर एक बार फिर से बवाल शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से ये शुरू हुआ विवाद अब यूपी और दिल्ली तक पहुंच गया है। दिल्ली के जंतर मंतर से कल मुर्शिदाबाद कूच की शुरुआत हुई थी, और आज विश्व हिंदू रक्षा परिषद ये यात्रा यूपी के वाराणसी पहुंची है। यूपी के कई शहरों में हिंदू संगठनों का मुर्शिदाबाद कूच शुरू हो गया है। इस यात्रा का मकसद है मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद के निर्माण को रोकना, जिसके लिए लखनऊ में हिंदू संगठनों ने पोस्टर भी लगाए। इन पोस्टर्स पर लिखा है, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी को गिराएंगे। तो इस तरीके से वहां पर हुमायूं कबीर के इस मिशन को कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद करने के लिए हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। लेकिन वहीं पर सीएम योगी ने भी साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि कयामत तक बाबरी मस्जिद या बाबरी ढांचा तो नहीं बनने वाला है, आप चाहे मर्जी जो कर लें। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। और उनके सपनों को ऐसे ही हम अपनी विरासत को सम्मान देते हुए भारत की गौरवशाली परंपरा को, सनातन धर्म की इस परंपरा को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर को अयोध्या धाम में आकर के सनातन के प्रतीक श्री राम मंदिर में भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण किया था, ये केसरिया ध्वज हमेशा ही भारत के इस गौरव को, सनातन के इस गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य इसी मजबूती के साथ करेगा।